क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पड़ोसी को आपने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना हो, जिसके हर सुख दुख में आप बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहे हों, जिसके नागरिकों को आपने अपने ही देश के नागरिकों की तरह अधिकार और सम्मान दिया हो, वही पड़ोसी अचानक किसी ऐसे देश से हाथ मिला ले जो आपकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हो। आज हम जिस भू राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक झटका है। एक ऐसा झटका जो सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी सीमाओं और दक्षिण एशिया में हमारे प्रभाव को चुनौती देता है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे करीबी पड़ोसी और ऐतिहासिक मित्र नेपाल की। नेपाल ने हाल ही में कुछ ऐसा किया है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी भारतीय ने की होगी। आज की ये चर्चा बेहद गंभीर और विचारणीय है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों के रिश्तों की बात नहीं है, बल्कि उस संभावित खतरे की आहट है जो सीधे हिमालय की बर्फीली चोटियों से होते हुए हमारी सरहदों तक पहुंच सकता है। हाल ही में जो कूटनीतिक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने दिल्ली के सत्ता गलियारों में भारी हलचल मचा दी है। खबर यह है कि नेपाल ने ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से भारत को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है और अब इस अति महत्वाकांक्षी और विशाल प्रोजेक्ट को चीन के साथ आगे बढ़ाने का औपचारिक फैसला किया है। यह कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क दरअसल चीन की विस्तारवादी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का ही एक बेहद खतरनाक और सामरिक हिस्सा है। इस विशाल प्रोजेक्ट के तहत चीन और नेपाल के बीच सड़कों, रेलवे लाइनों, गहरी सुरंगों, बिजली के हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन ग्रिड और व्यापारिक नेटवर्क्स का एक विशाल जाल बिछाया जाना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चीन अब हिमालय के उस पार से नहीं, बल्कि हिमालय को चीरते हुए इस पार तक अपनी सीधी और स्थायी पहुंच बना रहा है। भारत हमेशा से इस प्रोजेक्ट को लेकर आशंकित था और इसके जरिए क्षेत्र में एक रणनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहता था। भारत की कोशिश थी कि इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में उसकी भी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, ताकि चीन की विस्तारवादी नीतियों को नेपाल में हावी होने से रोका जा सके। लेकिन नेपाल के इस ताज़ा कदम ने भारत को इस पूरे सामरिक समीकरण से ही बाहर कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भारत को इतना बड़ा खतरा क्यों है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और इस क्षेत्र के भूगोल को समझना होगा। सदियों से तिब्बत और नेपाल को भारत और चीन के बीच एक प्राकृतिक बफर स्टेट यानी एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा है जो इन दोनों बड़ी ताकतों को सीधे टकराने से रोकता था। लेकिन 1950 के दशक में जब चीन ने पूरी आक्रामकता के साथ अपनी लाल सेना भेजकर तिब्बत पर अपना क्रूर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तब भारत की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा का पूरा ढांचा ही रातों रात बदल गया। जो चीन कभी हमसे मीलों दूर था, वो अचानक हमारी दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। उस समय नेपाल ही वो इकलौता मजबूत बफर स्टेट बचा था जो चीन की आक्रामक सेना और भारत के शांत मैदानी इलाकों के बीच एक दीवार की तरह खड़ा था। भारत के लिए अपनी उत्तरी सीमाओं, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सटी हजारों किलोमीटर लंबी खुली सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से नेपाल का स्वतंत्र, संप्रभु और भारत के प्रति मित्रवत रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम नक्शे पर गौर करें तो नेपाल की सीमाएं भारत के 5 राज्यों से लगती हैं। पश्चिम बंगाल के पास स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, भारत के लिए रणनीतिक रूप से जीवन रेखा के समान है। यह सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा एक संकरा भूभाग है जो पूरे उत्तर पूर्वी भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। चीन की लंबे समय से इसी चिकन नेक पर गिद्ध की तरह नजर रही है। डोकलाम विवाद के दौरान भी चीन की कोशिश इसी क्षेत्र के करीब अपनी सैन्य स्थिति मजबूत करने की थी। अब सोचिए, अगर चीन नेपाल के रास्ते अपनी सैन्य और ढांचागत पहुंच को मजबूत कर लेता है तो यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए कितना सीधा और खौफनाक खतरा बन जाएगा।
भविष्य में अगर कभी भारत और चीन के बीच युद्ध या टकराव की स्थिति बनती है तो चीनी सेना इसी ट्रांस हिमालयन रेलवे और सड़क मार्ग का इस्तेमाल करके बिना किसी रुकावट के भारत की सीमाओं के बिल्कुल करीब पहुंच सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का तो यहां तक मानना है कि इस प्रोजेक्ट की आड़ में चीन भविष्य में नेपाल के अंदर अपने सैन्य ठिकाने, रडार सिस्टम या सर्विलांस बेस भी स्थापित कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हिमालय पर भारत का जो एक अभेद्य प्राकृतिक रक्षा कवच है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। हैरानी की बात यह है कि नेपाल जैसा देश जो अपनी अर्थव्यवस्था, अपने रोजगार, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और यहां तक कि समुद्र तक पहुंच के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, वो चीन के इस मीठे जहर को क्यों नहीं पहचान पा रहा है। हम सब ने दुनिया भर में देखा है कि चीन का कर्ज का मकड़ जाल कैसे काम करता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह इसका सबसे जीता जागता और खौफनाक उदाहरण है। पाकिस्तान की आज जो भुखमरी और आर्थिक दुर्दशा है उसमें चीन के CPEC प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों में भी चीन ने पहले विकास का लालच देकर पैसा फेंका और फिर उनकी विदेश नीतियों को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाना शुरू कर दिया। चीन छोटे देशों को जानबूझकर ऐसे भारी भरकम कर्ज देता है जिन्हें चुकाना उनकी GDP के बस की बात नहीं होती, और जब देश दिवालिया होने लगता है तो कर्ज माफी के बदले में ड्रैगन उनकी जमीन, उनके रणनीतिक संसाधन और उनकी संप्रभुता को हमेशा के लिए गिरवी रख लेता है। आज नेपाल भी धीरे धीरे उसी आत्मघाती राह पर चल पड़ा है। भारत और नेपाल के रिश्तों की गहराई को शब्दों में मापना मुश्किल है। भारत ने नेपाल को हमेशा अपना अभिन्न हिस्सा माना है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का है। सदियों से हमारे बीच अटूट वैवाहिक संबंध रहे हैं, गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक समानताएं रही हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमाएं हैं, जहां लोगों को आने जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। लाखों नेपाली नागरिक भारत में पूरे सम्मान के साथ काम करते हैं और भारतीय सेना की वीर गोरखा रेजिमेंट में अपनी बहादुरी का परचम लहराते हैं। जब भी नेपाल पर कोई मुसीबत आई, भारत ने बिना एक पल गंवाए सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। साल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के समय को याद कीजिए। भारतीय वायुसेना और NDRF की टीमें कुछ ही घंटों के भीतर टनों राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंच गई थीं। कोरोना महामारी के उस भयंकर दौर में जब दुनिया भर के ताकतवर देश अपनी वैक्सीन छिपाकर बैठे थे, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत सबसे पहले नेपाल को लाखों डोज मुफ्त में मुहैया कराए थे। अभी कुछ समय पहले जब नेपाल में पेट्रोल और डीजल का भारी संकट गहरा गया था, तब नेपाल ने भारत की तरफ ही मदद की गुहार लगाई थी और भारत ने बिना किसी शर्त अपनी सप्लाई लाइन खोल दी थी। उस मुश्किल वक्त में नेपाल को चीन की याद नहीं आई, क्योंकि चीन कभी भी बिना भारी मुनाफे के किसी को एक बूंद पानी तक नहीं देता। उलटा चीन का नेपाल पर भारी भरकम कर्ज बकाया है जो नेपाल की कमर तोड़ रहा है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे पड़ोसी देश भारत की इस निस्वार्थ मित्रता को भुलाकर चीन के खोखले वादों के झांसे में आ जाते हैं? इसका एक बड़ा कारण चीन की आक्रामक चेकबुक डिप्लोमेसी और नेपाल की अस्थिर अंदरूनी राजनीति है। नेपाल के कुछ राजनेता और राजनीतिक दल अपने व्यक्तिगत आर्थिक फायदों और सत्ता में बने रहने के लालच में चीन के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। वे अपनी जनता के बीच भारत का झूठा डर दिखाकर उग्र राष्ट्रवाद की भावना भड़काते हैं और फिर पर्दे के पीछे जाकर चीन की गोद में बैठ जाते हैं। वे भूल रहे हैं कि चीन के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक क्रूर व्यावसायिक सौदा है। चीन जब किसी देश में घुसता है तो वो वहां अपनी शर्तें और अपना अधिनायकवाद थोपता है। क्या नेपाल अपने गौरवशाली और अद्वितीय सांस्कृतिक स्वरूप को चीन के लालच तले कुचलने देना चाहता है? अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि भारत को इस गंभीर चुनौती का सामना कैसे करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता, वहां यथार्थवादी और कठोर फैसलों की जरूरत होती है। भारत अब सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नेपाल को चीन के अजगर की तरह कसते चंगुल में जाते हुए नहीं देख सकता।
यह समय भारत सरकार के लिए अपनी नेबरहुड फर्स्ट विदेश नीति में कुछ ठोस, आक्रामक और सख्त बदलाव करने का है। हमें काठमांडू को यह स्पष्ट और कड़ा संदेश देना होगा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को ताक पर रखकर वो अपने देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रख सकते। भारत को अपनी कूटनीतिक भाषा में वह सख्ती लानी होगी जो ड्रैगन को समझ आती है। इसके साथ ही जो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भारत और नेपाल के बीच लाल फीताशाही के कारण लटके पड़े हैं, उन्हें युद्ध स्तर पर पूरा करना होगा। हमें दिखाना होगा कि हम सिर्फ वादे नहीं करते बल्कि जमीन पर काम करके दिखाते हैं। इसके समानांतर भारत को अपनी उत्तरी सीमाओं पर सैन्य चौकसी, रडार सिस्टम और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत करना होगा ताकि चीन की किसी भी दुस्साहसिक चाल का पलक झपकते ही मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक कड़वा सच है, यहां कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। नेपाल का यह कदम भारत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी देश पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज हिमालय की जो सर्द हवाएं काठमांडू से होते हुए दिल्ली की तरफ आ रही हैं, वो अपने साथ एक बहुत बड़े खतरे की घंटी लेकर आ रही हैं। हमें कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य तीनों मोर्चों पर इस नई चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। भारत को एक महाशक्ति की तरह बर्ताव करते हुए अपने पड़ोसियों को यह एहसास दिलाना होगा कि भारत की मित्रता अमूल्य है, लेकिन भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। इस भू राजनीतिक शतरंज के खेल में भारत की अगली चाल बेहद सटीक हुई और आक्रामक होनी चाहिए, क्योंकि बात जब देश की संप्रभुता और सुरक्षा की हो तो कोई भी समझौता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जा सकता।